फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल रुचि टीचिंग क्लासेस पर। एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए रेलवे एनटीपीसी की फेज फर्स्ट और फेज सेकंड में मैथ्स से पूछे गए सभी क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है कि कोई धन 4 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो वह कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व करेंगे हम इसे। एक फार्मूले के माध्यम से कुछ ही सेकंडों में इसे सॉल्व कर देंगे। जैसे कि फार्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है कि Tn-1 इंटू 100/t। यहाँ पर भी हम इसी प्रकार रखेंगे। T1 लिख देती हैं यहाँ पर n-100/t2। यहाँ पर दोस्तों n2 भी कर सकते हैं आप लोग, यहाँ n1 कर सकते हैं। जैसे कि हमें एक जगह दे रखा है 4 वर्षों में 3 गुना हो रहा है। n का मतलब यहाँ गुना, जो गुना होगा वहाँ हम लिखेंगे, और t का मतलब जो समय दे रखा हुआ वो रखेंगे। तो चलिए दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हम सॉल्व करेंगे तो n-1, n यहाँ पर क्या है, 3 गुना है, तो 3-1 इंटू 100/t। t मतलब क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें 4 वर्ष दे रखा है तो हम 4 ले लेंगे। उसी प्रकार इस साइड भी ऐसा ही करेंगे। n-1 यानी यहाँ n कितना दे रखा है, 7 गुना दे रखा है, तो ऐसा कर देंगे 7-1 100। ऐसा कैसे रख देंगे, बटे में t आता है, इसका t तो हमें ज्ञात करना है, तो हम ऐसा कैसा t ही रहने देंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 100 से 100 कट जाएंगे, काट लिया हमने। 3 में से 1 घटाएंगे हम लोग तो 2/4 बचेगा, और यहाँ पर देखेंगे 7 में से 1 घटाएंगे तो 6/t बचेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 2 से काट देंगे, 2 3 6। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात त्रिक गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा t बराबर 4 का 3 में गुणा करेंगे, 4 3 12, अर्थात हमारा वह जो धन होगा वो 12 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इस प्रकार हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी 12 वर्ष हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 30% में से 30 घटाने पर 30 ही प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। दोस्तों जैसा क्वेश्चन में दिया है हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं। जैसे कि किसी संख्या का, मान लीजिए वह संख्या x है, का मतलब क्या होता है, गुणा 30%। 30% लिख लेंगे। 30% में से 30 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 30 ही मिल जाएगा। चलिए दोस्तों x इंटू 30 का परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाता है, बटे में 100 आ जाता है, -30 बराबर 30। तो चलिए दोस्तों हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि इस 30 को इस साइड ले जाएं तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक बिंदी से एक बिंदी भी काट सकते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा, 30 की जगह हमारा 3 बच जाएगा, और 100 की जगह हमारा 10 बच जाएगा। तो x इंटू 3/10 हो जाएगा बराबर, ये 30 इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, अर्थात 30 + 30 जो कि कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि x इंटू 3/10 बराबर हमारा आ गया है 60। चलिए दोस्तों कैसे काट सकते हैं, हम इसे 3 से भी काट सकते हैं। 3 दूनी 6 0, यहाँ हमारा क्या बचा, x/10 बराबर 20। तो चलिए दोस्तों इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि x बराबर कितना हो जाएगा, जब 10 का 20 में गुणा करेंगे तो 20 दाम 200, अर्थात वह संख्या कितनी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए 200 आ जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 200 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है तो तीसरी संख्या क्या है। मान लीजिए दोस्तों क्रमागत संख्या क्या मानेंगे हम लोग, x + 1 और x + 2 हैं। यहाँ पर देख रखा है हमें 3 क्रमागत संख्याओं का योग। मान लीजिए इन तीनों का योग x + 1 और x + 2 बराबर हमें 87 दिया है। दोस्तों संख्या नहीं दी रखी होती हैं तो हम क्रमागत में x + 1 x + 2 जितनी भी हमें मानना होता है उतनी मान लेते हैं जितनी क्वेश्चन में पूछी गई हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ कितने x हैं, 1x 2x 3x। 3x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x + 1 और 2, 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 बराबर 87। जब हम 3 को पक्षांतर करेंगे 3 का तो क्या हो जाएगा, 87 - 3। तो 3x बराबर, जब 87 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 84 आएगा। और x से जब हम
3x के गुणा में है। जब ये दूसरी साइड जाएगा तो ये उसके बटे में आ जाएगा। तो 3 से काट लेती हैं 84 को। 3 दूनी 6, कितना बचा? 2 बचे, 3 अट्ठे 24। तो x का मान क्या आ गया हमारा? 28 आ गया है। दोस्तों हमें तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। हमारी पहली संख्या x मानी थी हमने, दूसरी संख्या x प्लस 1 मानी थी और तीसरी संख्या हमने x प्लस 2 मानी थी। और यहाँ पर हमें x का मान कितना मिला है? 28। तो हमें कौन सी निकालना है? x प्लस 2 वाली संख्या अर्थात तीसरी संख्या निकालनी है। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे? 28 प्लस 2। जब 28 में 2 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 30। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ जाएगा 30। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, लगातार पेपर्स में पूछा भी गया है। तो चलिए देखेंगे क्या है क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन है कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल क्या है? दोस्तों कुछ समय पहले ही हमने बताया था कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। जब दोस्तों यदि ट्रेन से बड़ी कोई चीज़ दे रखी होती है तो उसे हम उसकी ट्रेन की लंबाई में जोड़ देते हैं। अर्थात यहाँ दे रखा है हमें 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 200 प्लस 220 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। यदि यहाँ हमें खम्मा दे रखा होता तो हम लंबाई नहीं जोड़ते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म रेलगाड़ी से लंबा है तो हम इसे जोड़ेंगे। अर्थात क्या हो जाएगा? 200 प्लस 220 बटे हमें समय क्या दे रखा है? 21 सेकंड। देखिए दोस्तों यहाँ भी सेकंड में है और यहाँ पर भी मीटर है, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है? किलोमीटर में। तो पहले हम चाल ज्ञात कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, उसके बाद उसे किलोमीटर पर हावर में चेंज कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों जोड़ लेते हैं इन दोनों को। जैसे कि हम 200 और 220 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 420 बटे में 21 हो चल ही रहा है हमारा। इसे काटते हैं, 21 से काट देंगे, 21 दूनी 42 और 0। यहाँ हमारी चाल कितनी आ गई है? मीटर पर सेकंड में। लेकिन हमसे पूछी किस में है? सारे ऑप्शन देखेंगे किलोमीटर पर हावर में है और हमारी मीटर पर सेकंड में आई है, तो हम इसे किलोमीटर पर हावर में चेंज करेंगे। किलोमीटर पर हावर में चेंज करने का तरीका हम आपको लास्ट वीडियोस में भी बता चुके हैं कि जब मीटर पर सेकंड में चाल दे रखी होती है तो उसमें हम 18/5 का गुणा कर देते हैं तो वो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाती है। तो 20 में 18/5 का गुणा कर देंगे, ये 20 5 से कट जाएगा तो 5 चौको 20। अब 18 का 4 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिचौन 18 चौको 72। अर्थात 72 किलोमीटर पर आवर इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 5:4 है। उनमें से एक दूसरे से 10 वर्ष बड़ा है। दोनों की कुल आयु क्या है? दोनों की आयु कुल बताना है दोस्तों। तो पहले हम दोनों की अलग अलग आयु ज्ञात कर लेते हैं, फिर दोनों की आयुओं को जोड़ देंगे तो हमें कुल आयु प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि दे रखा है कि मान लीजिए एक की आयु 5x है, एक की आयु 4x है, उसमें से एक है वो दूसरे से 10 वर्ष बड़ा है। अर्थात दोनों के बीच कितने का अंतर दे रखा है? 10 का अंतर दे रखा है। 5x माइनस 4x बराबर हमारा 10 हो गया। जब हम 5 में x में से 4x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? x, और x का मान हमें आ गया 10। तो दोस्तों यदि हम यहाँ x के स्थान पर 10 रख दें तो हमें दोनों विद्यार्थियों की आयु का ज्ञात हो जाएगा। तो जैसे कि 5x में 5 इंटू x की जगह हम 10 रख देंगे तो बड़े व्यक्ति की आयु हो गई हमारी 50। उसी प्रकार 4x दे रखा है, जब हम 4 इंटू x की जगह 10 रखेंगे तो छोटे व्यक्ति की आयु हो गई हमारी 40। लेकिन हमें छोटे बड़े की आयु ज्ञात नहीं करना है, बल्कि उसमें दिया है कि दोनों की कुल आयु क्या है। दोनों की कुल आयु मतलब दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए जल्दी से 50 और 40। 50 और 40 कितने हो जाएंगे? 90। अर्थात ऑप्शन नंबर डी 90 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई को 10% कम किया जाता है तथा उसकी चौड़ाई को 15% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों उसी फॉर्मूले से करेंगे जिससे हम हमेशा करते हैं। जैसे कि यदि लंबाई चौड़ाई में दिया हो तो हम कैसे करते हैं? +x + y
प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इसमें एक्स की जगह हम रखेंगे 10 और वाई की जगह हम रखेंगे 15। तो रख लेते हैं जल्दी। यहाँ पर क्या हो रही है दोस्तों, लंबाई में 10% की कमी होती है, तो हम क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। तो यहाँ -10 प्लस 15 की वृद्धि हो रही है, तो 15 ऐसा ही रखेंगे, प्लस यहाँ -10 इंटू वाई की जगह रखेंगे 15 बटे आएगा हमारा 100। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ हमारा -10 हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं -10 प्लस 15 और माइनस प्लस का इंटू हो जाएगा, तो क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा 10 इंटू 15 बटे 100। तो काट लेते हैं इसे जल्दी से, एक बिंदी से एक बिंदी कट जाएगी, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 तिया 15। तो दोस्तों देखते हैं, यदि हम यहाँ करें तो 15 में से जब 10 जाएंगे तो कितना आएगा, प्लस के 5 आएंगे, माइनस यहाँ हमारा कितना बच रहा है, 3/2 3/2 बच रहा है दोस्तों। तो देखिए 2, अब हम एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, 2 पंचे 10, 10 में से जैसे हम 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, 2 पंचे 10 माइनस 3 बराबर कितना आएगा, 10 में से 3 जाएंगे तो 7/2। जब हम 7 में 2 का भाग देंगे तो दे लेते हैं जल्दी, कितना चला जाएगा, 2 3 6.1 बचेगा। यहाँ देख लेते हैं, जैसे कि 2 3 6, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 0, 2 पंचे 10, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3.5। और हमारी किस में आया था, प्लस में आया था, मतलब इसका मतलब क्या होता है, वृद्धि होती है। यदि हमारा आंसर माइनस में आता तो हम उसे कमी में गिनते, लेकिन हमारा प्लस का 3.5 आया है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 3.5 की वृद्धि हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भिन्न के अंश व हर में 2:3 का अनुपात है, यदि इसके अंश में से 6 घटाने पर जो भिन्न प्राप्त होती है वह दी गई भिन्न के 2/3 के बराबर है, तो मूल भिन्न का अंश क्या है। दोस्तों अंश ज्ञात करना है, चलिए जैसा क्वेश्चन में दिया है हम बिल्कुल उसी तरीके से करते जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि दे रखा है अंश कितना है, 2, और जब भी हमने आपको बताया कि हम जब भी अनुपात हटाते हैं तो x लगा देते हैं बटे 3x। किसी भिन्न के अंश पर हर 2:3 के अनुपात हैं, तो हमने लिख लिया। यदि उसके अंश में से 6 घटाएं, अंश ऊपर का होता है तो हम 6 घटाएंगे, पर जो भिन्न प्राप्त होती है अर्थात ये वाली भिन्न, पर जो भिन्न प्राप्त होती है वह दी गई भिन्न अर्थात 2:3 अर्थात 2x/3x के 2/3 के बराबर होगी। दोस्तों उसी में दिया था, जैसे किसी भिन्न के अंश पर 2:3 है तो हमने लिख लिया 2x/3। यदि इसके अंश में से 6 घटा दें तो हमने 6 घटा लिया, पर हमें जो प्राप्त होगी भिन्न वह हमारी मूल भिन्न अर्थात 2:3 अर्थात 2x/3x के 2/3 के बराबर होगी। तो चलिए दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 3x से ये 3 कट जाएगा, ऊपर बचेगा हमारा 2x - 6 बटे ये x से ये x भी काट सकते हैं, बटे में x बचेगा बराबर 2 दूनी 4/3। 3 गुणा करेंगे तो हमारा आंसर जाएगा। तो कर लेते हैं, 3 दूनी 6x, इसका यहाँ गुणा करेंगे, कर लीजिए जल्दी से दोस्तों, 3 का यहाँ 3 गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x माइनस 3×18 बराबर 4x। तो देखिए दोस्तों 6x - 18 बराबर हमें प्राप्त हुआ 4x। यहाँ लिख लेते हैं आपको, यदि देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा आ गया, जब हम इस 4x को यहाँ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, अर्थात हमें ये प्राप्त होगा 6x - 4x। इसी प्रकार इस 18 को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये यहाँ माइनस का है, तो यहाँ जाकर ये प्लस का हो जाएगा। जब 6x में से 4x घटाएंगे तो 2x बराबर 18। x का मान निकालेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है, मूल भिन्न का अंश। मूल भिन्न का अंश था 2x और हमारा x का मान कितना आया था, 9। यदि हम यहाँ x की जगह 9 रख दें तो हमारा मूल भिन्न का आंसर आ जाएगा, अर्थात 2 × x की जगह 9 तो 2 नाम 18, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √6 + √6 + √6 + √6 प्लस डॉट अनंत तक का मान क्या होगा। दोस्तों इनमें कुछ भी नहीं करना होता है, बस एक लाइन में बिना किए ही आपका आंसर आ जाएगा, बिना पेन चलाए ही आपका आंसर आ जाएगा। हम ऐसी ट्रिक बताएंगे, जैसे कि दोस्तों यहाँ प्लस दे रखा है 6 है,
6 को हम ऐसे भागों में काटेंगे कि 6 बन जाए। तो कैसे कर सकते हैं, 6 के गुणनखंड करेंगे तो हमें 3 और 2 प्राप्त होगा। दोस्तों यहाँ प्लस लग रहा है ना, तो यहाँ पर बड़ी संख्या जो होगी इसके गुणनखंड की वो इसका आंसर हो जाएगी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी 3 इसका सही आंसर आ जाएगा। भाई यदि आपके मन में आ रहा होगा, सवाल उठ रहा होगा कि यदि यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो हम क्या करते और अनंत तक जाना इसकी शर्त है दोस्तों। यदि इसमें प्लस की जगह माइनस होता तो हम छोटी वाली संख्या को इसका आंसर मानते, जो गुणनखंड में हमें छोटी संख्या प्राप्त होती वो इसकी सही आंसर हो जाती, लेकिन यहाँ हमें प्लस में दे रखा था तो इस प्रकार इसका सही आंसर 3 आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी और सी एक काम को 36 दिन में, सी और ए एक काम को 24 दिन में तथा ए और बी उसी काम को 27 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है बी प्लस सी बराबर 1/36 करेंगे हम लोग। यहाँ पर बी प्लस सी 36 दिन में कर रहे हैं, सी प्लस ए 24 दिन में अर्थात 1/24 और ए प्लस बी 27 दिन में करते हैं तो 1/27 आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम पहले इन तीनों का कुल टोटल वर्क निकाल लेते हैं, फिर हम बी का मान निकालेंगे कि वो कितने दिन में कर लेगा। तो चलिए दोस्तों कैसे करेंगे, पहले हम इन तीनों को जोड़ेंगे। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ए और ए 2 ए हो जाएंगी और बी भी 2 बी हो जाएंगी और सी 2 सी हो जाएंगी। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 × ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इनका एलसीएम लेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 36, 24 और 27। 36, 24 और 27 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें 216 प्राप्त होगा। जब हम 36 का 216 हम भाग देंगे तो हमें 6 मिलेगा और 6 का इस 1 में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 6 प्लस 24 का हम करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, तो ये हमारा आ जाएगा 9। 24 का जब हम 216 हम भाग देंगे तो 9 आ जाएगा और 9 का जब हम 1 में गुणा करेंगे तो हमें 9 ही मिलेगा। और 27 का भाग दे के देख लेते हैं, 27 का हम जब 216 हम भाग देंगे तो कितना मिलेगा, हमें 8 मिलेगा और यहाँ पर हमारा 216 चल ही रहा है। तो चलिए दोस्तों इन तीनों को जोड़ते हैं। जैसे 6 और 9 को जोड़ा तो कितना हो गया 15, 15 का 8 में जोड़ा तो कितना हो गया 23/216। तो चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें मिला 2 ए प्लस बी प्लस सी का मान मिल गया है 23/216, लेकिन हमें केवल ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है। तो हम ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालेंगे तो ये दो हमारा 216 में गुणा हो जाएगा, अर्थात हमारा 23/432 आ जाएगा। दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी का मान हमारे पास आया 23/432। हमें निकालना किसका है, बी का निकालना है। यदि हम ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी में से घटा देंगे तो हमें बी का आंसर पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं। जैसे हमारा ए प्लस बी प्लस सी का मान आया था 23/432 और ए प्लस सी का मान दे रखा है 1/24। तो दोस्तों इन्हें घटा लेंगे तो घटाएंगे कैसे, 23/432 माइनस 1/24। तो यहाँ हमारा कितना बढ़ जाएगा, जब हम ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी सी को घटाएंगे तो हमारा बी आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ 432 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 432 एलसीएम आएगा। 432 का 432 में भाग देंगे तो हमें मिलेगा कितना आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा यानी 23 और यहाँ हमारा आया 24 का भाग देंगे, 24 1 हम 24 और कितना बच जाएगा हमारा यहाँ 43 में से जब हम 24 घटा लेंगे तो 13 में से 4 जाएंगे 9, 4 में से गए अर्थात हमारा 19 बचेगा, अर्थात ये कितना हुआ 192 हो जाएगा। और जब हम 24 का पढ़ा कितनी बार पढ़ें तो 8 बार चला जाएगा हमारा, अर्थात हमारा 23 - 18/432 आ जाएगा। जब 23 में से हम 18 घटाएंगे तो कितना आएगा 5/432। दोस्तों हमारा ये 1/b का मान 5/432 आया है।
यदि हम इसे b कर देंगे तो कितना आ जाएगा 432/5 आ जाएगा। चलिए दोस्तों 432 में हम 5 का भाग देते हैं तो कितना आएगा 5×8 = 40, 3 बचे, 5×6 = 30, कितने बचे 2 बचे बटे 5 यानी 86 सही 2/5 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो लगातार विषम संख्याओं का योग 116 है, उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों विषम संख्या दी है तो मान लेते हैं हम लोग पहली विषम संख्या x + 1 है और दूसरी विषम संख्या x + 3 है। इन दोनों का योग हमें दे रखा है 116। देखिए दोस्तों 1x ये है, 1x ये है, तो 1x और 1x कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 बराबर 116। 2x बराबर ये 4 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 116 - 4 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे 2x बराबर 116 में से जब हमारा 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 112 जाएगा और x का मान निकालेंगे तो 112/2। यहाँ पर ये गुणा में था 2 तो यहाँ इस साइड जाएगा पक्षांतर करने पर तो ये भाग में हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 1 बचेगा, 2 छक्के 12। हमारे x का मान हमें आया 56, लेकिन हमने क्या मानी थी पहली विषम संख्या x + a, अर्थात हमारी पहली विषम संख्या होगी x की जगह हम 56 रखेंगे +1 यानी 56 और 1 57। उसी प्रकार हमारी दूसरी विषम संख्या कितनी थी x + 3, x की जगह रखेंगे हम 56 और 3 रहेगा ऐसा कैसा, तो 56 में 3 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 59। तो दोस्तों हमसे ये नहीं पूछा गया था कि विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, लेकिन हमसे पूछा गया था कि उन संख्याओं का गुणनफल क्या है। तो दोस्तों हम जब 57 और 59 हमारी वो विषम संख्याएं आ गई हैं, जब हम उनका गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 3363, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही पेज फर्स्ट और पेज सेकंड में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चंस की वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके।